पिछली बार आपको याद होगा कि बहुत आपाधापी में निरहुआ और मनोज तिवारी के साथ भाजपा का पट्टा पहने वो घूम रहे थे। इसके बाद उनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हुई, जिसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गया। अब भाजपा के नेताओं के साथ जब मुलाकात हुई थी पवन सिंह की, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। भाजपा भी इसको लेकर तैयार हो सकती है। भाजपा की नाव भी थोड़ी डमाडोल चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है। हो सकता है कि इन स्टार पावर्स को, चेहरों को इस्तेमाल करके भाजपा अपने आप को बुनाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि दरअसल भाजपा के साथ संभावनाएं चुनावी राजनीति की आरा में समाप्त हो जाने के बाद, वहां पर ऑप्शंस नहीं मिलने के बाद, अब वो आरा से लोकसभा की सीट राजद से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाने वाले पवन सिंह लगातार विवादों में रहते हैं। कभी उनका खेसारी लाल यादव के साथ बवाल हो जाता है, तो कभी कोई विवादित बयान दे देते हैं। अक्सर राजनीतिक गलियारों में उन्हें घूमते हुए, टहलते हुए, झांकी मारते हुए देखा जाता है। पिछली बार आपको याद होगा कि बहुत आपाधापी में निरहुआ और मनोज तिवारी के साथ भाजपा का पट्टा पहने वो घूम रहे थे। इसके बाद उनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हुई, जिसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गया। पवन सिंह की लोकप्रियता काफ़ी है। भोजपुरी गानों और फिल्मों के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा बिहार में फैन बेस क्रिएट किया है। भाजपा इस फैन बेस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बुला सकती है, लेकिन चूंकि जो इंटरेस्ट है उनका, जिस जगह से जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस जगह पर पहले से ही कई कंटेस्टेंट हैं। इस वजह से उनकी राजनीतिक दाल वहां गल नहीं रही है। आपको याद होगा गोरखपुर से इसी तरीके से निरहुआ, जो कि एक और भोजपुरी स्टार हैं, उनको भाजपा ने मौका दिया और उन्होंने वहां से जीत भी हासिल की। आपको याद होगा इसी तरीके से मनोज तिवारी, जिनकी राजनीतिक शुरुआत कहीं ना कहीं सपा से हुई थी, वो भाजपा के मुख्य राजनीतिक जो कह सकता है चेहरों में से एक है और दिल्ली के सांसद भी हैं। इतना ही नहीं, राजनीति से जुड़ने वाला हर व्यक्ति, अगर वो फिल्मी सितारा हो या बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो या फिर भोजपुरी वुड से जुड़ा हुआ हो, उसका राजनीतिक इंटरेस्ट एक ना दो बार जरूर होता ही होता है। और अक्सर भाजपा इन राजनीतिज्ञों को, नव राजनीतिज्ञों को अपने यहाँ बुलाती है। कालांतर में हमने देखा कि स्टार पावर का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती रही है। पटना के जो पटना साहिब सीट है, यहाँ से कई बार आपने देखा शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा, विभिन्न राजनीतिक दलों ने उपयोग इन लोगों का किया। आज भी स्टार पावर और जो कहा सकता है चुनाव की क्षेत्र रक्षण के लिए जो बड़े बड़े चेहरे उतारे जाते हैं, ये इन्हीं फिल्मी सितारों के होते हैं। अब भाजपा के नेताओं के साथ जब मुलाकात हुई थी पवन सिंह की, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। भाजपा भी इसको लेकर तैयार हो सकती है। भाजपा की नाव भी थोड़ी डमाडोल चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है। हो सकता है कि इन स्टार पावर्स को, चेहरों को इस्तेमाल करके भाजपा अपने आप को बुनाए। लेकिन पवन सिंह ने एक बयान दे दिया। पवन सिंह ने बयान ये दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं आरा के लोकसभा सीट से। अब आरा में ऑलरेडी आर.के. सिंह हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बताया जाता है। हालांकि ये भी खबर आई कि आर.के. सिंह और जो बगल वाली सीट, बक्सर की सीट है, वहाँ से अश्विनी चौबे, इन दोनों को इस बार भाजपा आराम दे सकती है, कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, चुनावी राजनीति से दूर रख सकती है। ऐसे में उस जगह पर दावेदारी कई लोगों ने ठोकनी शुरू कर दी। वहाँ के लोकल दावेदारी के अलावा जाने माने बिहार के शिक्षाविद और हाल ही में आर.सी.पी. सिंह के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले कन्हैया सिंह की भी दावेदारी वहाँ से है। आरा की इस सीट पर, जहाँ पहले से ही भाजपा के पास एक सिटिंग प्रत्याशी है, जो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, शायद हट भी जाए, लेकिन उनके हटते ही इस सीट पर एक और मजबूत दावेदारी कन्हैया सिंह की हो जाती है, जिसकी वजह से इस सीट पर पवन सिंह की दाल गलना संभव नहीं लगता है। ऐसे में खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव के साथ जो एक तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में तेज प्रताप के चरणों की तरफ काफ़ी आकर्षित नजर आ रहे हैं पवन सिंह, इस पूरी तस्वीर की कहानी क्या है, ये जानने के लिए सुबह से ही जो तथाकथित यूट्यूबर और फेसबुकिया पत्रकार हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि दरअसल भाजपा के साथ संभावनाएं चुनावी राजनीति की आरा में समाप्त हो जाने के बाद,
वहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलने के बाद अब वो आरा से लोकसभा की सीट राजद से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव से मिलकर उनके सामने चरण वंदन करके दरअसल पवन सिंह अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये रास्ता उन्हें आरा की लोकसभा सीट तक लेकर जा सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव कई बार ये बात कह चुके हैं जब चुनाव आता है कि अपने करीबी लोगों को टिकट दिलाने में वो विफल हो जाते हैं, नाराजगी उनकी कई बार जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव से मुलाकात मात्र मकसद पवन सिंह का नहीं है, इसके बाद वो तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी मिलना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो विपक्ष की एकजुटता हो रही है और एक बड़ा तैयारी नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं, इसमें स्टार पावर का उपयोग खासा हो सकता है। इसीलिए आरा की सीट पर हो सकता है कि जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सके। पवन सिंह ने कम से कम अपनी तरफ से एक बड़ा दांव तो खेल दिया है। यदि आरा की सीट राजद की झोली में जाती है तो पवन सिंह की दावेदारी कम से कम तेज प्रताप के माध्यम से तो मजबूत रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।